नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में जानेंगे सोराइसिस होने के कारणों के बारे में। ये सोराइसिस होता क्यों है? अगर आप सोराइसिस को सफ़र कर रहे हैं तो ऐसे में इन कारणों के बारे में पता होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जहाँ आप बीमारी के कारण को जान जाएंगे वहीं आप बीमारी को जल्दी से ठीक कर पाएंगे या उसकी जो रिकवरी प्रोसेस है उसमें स्पीड थोड़ी बढ़ा पाएंगे। तो सबसे पहला कारण रहता है हमारा इम्यून सिस्टम का हाइपर एक्टिव होना। जब हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होता है तो ये हमारे स्किन सेल टर्नओवर टाइम को कम कर देता है। एक हेल्दी पर्सन का स्किन सेल टर्नओवर टाइम 28 से 45 दिन होता है। वहीं एक सोराइसिस रोगी की अगर हम बात करें तो उनका स्किन सेल टर्नओवर टाइम 10 से 15 दिन या 5 से 10 दिन हो सकता है। अब ये स्किन सेल टर्नओवर टाइम है, कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या होता है। तो स्किन सेल टर्नओवर टाइम हमारी स्किन जो चेंज होती है उसका टाइम है, यानी जो हमारे स्किन सेल्स हैं वो बदलते रहते हैं और हमारी स्किन बदलती रहती है। 28 से 45 दिन में बदलती है, पता ही नहीं चलता कब बदल जाती है। जैसे सांप अपनी केचुली छोड़ देता है, लेकिन इंसान जब अपनी स्किन बदलता है तो कोई भी नामो निशान नहीं छोड़ता। अब यहाँ पर सिनेरियो ये रहता है कि जब आपका इम्यून सिस्टम आपकी स्किन सेल को डैमेज पहुंचा रहा होता है तो ये स्किन सेल टर्नओवर टाइम कम हो जाता है और जो डेड स्किन सेल्स होते हैं वो आपकी स्किन पर आकर स्टोर होने लग जाते हैं, जिन्हें हम सोराइसिस के पैचेस बोलते हैं। इनमें रेडनेस हो सकती है, इनमें आपको सिल्वर कलर की स्केलिंग दिखाई दे सकती है, जिसको जब आप हाथों से हिलाएंगे तो वो फ्लैंक्स की तरह, डैंड्रफ की तरह झड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है सोराइसिस होने का, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। दूसरा कारण होता है जेनेटिक, यानी आपके जीन्स में अगर सोराइसिस है, आपके फोर फादर्स या पेरेंट्स में से किसी को भी सोराइसिस रहा है तो चांसेस हो सकते हैं कि आपको भी सोराइसिस हो, क्योंकि ये एक जेनेटिक डिजीज है। अगर आपके फोर फादर्स, पेरेंट्स में से किसी को सोराइसिस रहा है तो आपको भी सोराइसिस होने के चांसेस हैं। इसलिए आपको प्रिकॉशंस को बरतना चाहिए ताकि आप अपने आप को सोराइसिस से बचा सकें। तो अगले कॉमन कारण की अगर हम बात करें तो वो होता है बैड गट हेल्थ। जब हमारी गट लाइनिंग में टॉक्सिन्स स्टोर होने लग जाते हैं तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है खाना ऐसा खाएं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, और खाने के बीच में डिफरेंस जरूर रखें ताकि आपका शरीर उसको इजीली डाइजेस्ट कर पाए। एक साथ बहुत ज़्यादा खाना खाना भी आपके गट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो गट हेल्थ की वजह से भी सोराइसिस हो सकता है। चौथा कारण रहता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना। ऑफिस के काम का स्ट्रेस हो, घर का स्ट्रेस हो, फैमिली का स्ट्रेस हो या फ्रेंड्स रिलेटिव किसी भी वजह से अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो ये स्ट्रेस भी आपके शरीर में कई हार्मोन्स को रिलीज कर देता है जो आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सकते हैं, और आपका इम्यून सिस्टम ट्रिगर करके आपके शरीर में सोराइसिस को बढ़ा सकता है। तो इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ये एक बहुत कॉमन कारण हमें सोराइसिस के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। अगला कॉमन कारण रहता है अल्कोहल का एक्सेसिव मात्रा में कंजप्शन। अगर आप शराब बहुत ज़्यादा मात्रा में पी रहे हैं तो इसकी वजह से आपका लीवर तो खराब होता ही होता है, इसके साथ साथ आपका इम्यून सिस्टम ट्रिगर भी कर सकता है और आपका सोराइसिस बढ़ सकता है या फिर आपके शरीर में सोराइसिस डेवलप हो सकता है। ये कुछ ट्रिगरिंग पॉइंट्स भी हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के साथ साथ, और कारण भी हैं। अब इन कारणों का अगर पेशेंट खुद पता लगा लेता है तो बहुत अच्छा रहता है, वरना भारत होम्योपैथी में जब पेशेंट आते हैं तो भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम तो उनसे उनकी पूरी केस हिस्ट्री समझती हैं और उसके बाद वो इस डिसीजन पर आती हैं कि किस वजह से उनका सोराइसिस खराब हुआ है या किस वजह से उनका सोराइसिस बिगड़ा है या बना है। और जब हम उस कारण को डायग्नोस कर लेते हैं और उस कारण पर ही काम करा जाता है तो बहुत जल्दी रिकवरी देखने को मिलती है। तो अगर आप सोराइसिस को फेस कर रहे हैं तो कारण का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ताकि आप उससे बहुत जल्दी रिकवर कर पाएं। अब अगला एक कॉमन कारण हमें देखने को मिलता है स्किन इंजरी। जब स्किन में किसी भी तरीके का कट आ जाता है या कोई चोट लग जाती है और वो बहुत लंबे समय से ठीक नहीं हो पा रही, उसको सही ट्रीटमेंट नहीं मिला और वहां पर इन्फेक्शन हो गया और आपके शरीर में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो ये भी आपके शरीर में सोराइसिस डेवलप कर सकता है। तो ये कारण रहते हैं जिनकी वजह से सोराइसिस डेवलप होता है या सोराइसिस की स्टार्टिंग होती है। अगर आप सोराइसिस से सफ़र कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट ले सकते हैं और अपने सोराइसिस को ठीक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करिए या फिर इसी नंबर पर अपने सोराइसिस की फोटोज क्लिक कर व्हाट्सअप करिए। हमारी डॉक्टर की टीम खुद आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको एक प्रॉपर एडवाइस देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।